दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि सांसद इकरा हसन के आंखों में आंसू आ गया और वो लोगों से भावुक होकर बोलने लगी। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की कहानी यह है कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक बेहद ही अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से सांसद इकरा हसन के समर्थकों में आक्रोश फैल गया और वो लोग इसकी निंदा करने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों इकरा हसन के लोकसभा क्षेत्र में एक मंदिर में तोड़फोड़ मामले को लेकर विवाद हो गया। अब इसी घटना के विरोध में कुछ युवक बाइक पर हंगामा करने लगे और इस दौरान वे इकरा हसन के खिलाफ गाली गलौज कर नारेबाजी की, जिसके बाद ये मामला काफी चर्चा में आ गया। जिसके बाद इकरा हसन खुद जाकर मंदिर का जायजा ली और लोगों के बीच काफी भावुक होकर बोली। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे यहाँ आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी बातें रोज देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तुम मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है। और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा, उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से
ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की